औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ लेस्ट। यूज़ ऑफ लेस्ट क्या है और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस होंगे जो हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम जाते हैं यूज़ ऑफ लेस्ट की डिटेल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लेस्ट मीन्स व्हेन देयर इज़ सम डाउट। अगर ऐसा जुमला जो शक पर या खदशे पर मबनी हो, ऐसे जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लगाते हैं लेस्ट। तो लेस्ट का जो मतलब है वो है कहीं ऐसा ना हो के। लेस्ट मीन ऐसा ना हो के। अब इस बात के अंदर ऐसा ना हो कि ये जो लफ्ज़ है इसमें खदशा हमें महसूस हो रहा है, या अगर हम एक ही मतलब लें इसका तो इसका मतलब उर्दू में जो गहरी उर्दू है उसमें है मुबादा की। मुबादा डाउट है ये, ठीक है। ऐसा जुमला जिसमें ऐसा ना हो के लिखा हो उसका मतलब होता है लेस्ट। लेस्ट का तर्जुमा ऐसा ना हो के साथ, या यूं भी आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास सेंटेंस है तेज चलो, ऐसा ना हो के गाड़ी से रह जाओ। मतलब ये कि आप तेज़ चलिए, ऐसा ना हो कि आप स्लो चलें, आहिस्तगी से चलें और आपकी गाड़ी निकल जाए और आप गाड़ी से रह जाएं। मतलब सुस्त चलने से डाउट हो रहा है, लिहाजा तेज़ चलने का ऑर्डर है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बात है तेज़ चलो, ठीक है। आगे है ऐसा ना हो के, होगा क्या कि गाड़ी से रह जाओगे अगर आप तेज़ नहीं चलोगे। अब ये जो तेज़ चलो है, अगर आपको लेक्चर नंबर 16 याद हो तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको पढ़ाए गए थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये आपका। इम्पेरेटिव सेंटेंस से क्या मुराद है? हुक्मिया जुमला। हुक्मिया जुमला आपको लेक्चर नंबर 16 में ये बात पढ़ाई गई थी कि इम्पेरेटिव से मुराद ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हुक्म पर मबनी हो, किसी काम को करने का हुक्म दे रहे हो। उसमें तो डिटेल्ड ये भी था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी काम से रोका जाए या नसीहत की जाए या आपको मशवरा दिया जाए। तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर दिया गया होगा किसी काम को किसी अंदाज में करने का। तो जब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी ट्रांसलेशन फर्ज कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ तेज़ चलो, तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने का डियर स्टूडेंट्स तरीक़ा ये है कि आप दूसरे जुमलों से हटकर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। आमतौर पर होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हो, फिर आप वर्ब लगाते हो, देन आपका ऑब्जेक्ट लगता है। जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आप वर्ब लगाते हो और वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तेज़ चलो, इसमें वर्ब है चलना, तो आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वॉक फास्ट, मीन्स तेज़ चलो। अब तेज़ चलो के बाद आपने कहा ऐसा ना हो के, तो ऐसा ना हो के का तर्जुमा आपने किया ऊपर लेस्ट से। लेस्ट, वॉक फास्ट, तेज़ चलो, ऐसा ना हो के क्या हो जाए, गाड़ी से रह जाओ। अब कहा किसको जा रहा है? आमतौर पर इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, जो हुक्मिया जुमले हैं, वो सेकंड पर्सन से कहा जा रहा होता है, जिससे मुखातिब हो रहे हैं उससे। तो मैं किससे कह रहा हूँ? वो आपसे कह रहा हूँ। जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात की जा रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है, मीन्स कि आप होते हो। तो आप इसके बाद जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो आप लगाएंगे यू। वॉक फास्ट, तेज चलिए, ऐसा ना हो कि गाड़ी से रह जाओ। कौन ना रह जाए? आप ना रह जाए, आपसे बात हो रही। तो आप कहेंगे लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मिस द ट्रेन, वॉक फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। वो हमारा पोर्शन अलग हो गया इम्पेरेटिव के लिए जो मैंने आपको बताया। वॉक फास्ट, तेज चलिए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब आपने अगर इस सेंटेंस को अगर आप देखें और आप एक इसकी फॉर्मेशन सेट करना चाहें, आप चाहें कि किस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो आप इसमें ये वाला पोर्शन को आप कहेंगे जनाब इम्पेरेटिव।
ये पोर्शन आपका हुक्मिया हो गया, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। उसके बाद आप प्लस इसमें लगाएंगे लेस्ट, और लेस्ट के बाद आप जनाब लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आमतौर पर इसमें हुक्मिया में यू ही होता है, यू होता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आप लगाएंगे जनाब शुड, और देन आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। तो इस तरह से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। हम लेते हैं मेहनत, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, मेहनत करो ऐसा ना हो के फेल हो जाओ। मेहनत करो ऐसा ना हो के फेल हो जाओ। जब इस तरह का सेंटेंस होगा जिसमें खदशा होगा, खदशा जाहिर हो रहा होगा, ऐसा ना हो कि एक खदशे का नाम है, ये खदशा है, तो इसकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू लेस्ट होगी। ये वाला सेंटेंस एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि आपका हुक्मिया जुमला होगा, मेहनत करो, नंगे पाँव मत चलो, वक्त ज़ाया नहीं करो। ये तमाम जुमले हुक्मिया हैं, इनके अंदर किसी काम को करने का हुक्म है या बाज रहने का है। तो ये यहाँ पर आपको हुक्म दिया जा रहा है कोई काम करने का, और वो काम क्या है, मेहनत करने का है। तो मेहनत करो कि इंग्लिश आप क्या करेंगे, पहले आप लगाएंगे डेफिनेटली सब्जेक्ट। मैंने आपको बोला था कि लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि आपने जब इंपेरेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके अंदर पहले आप वर्ब लगाएंगे। इंपेरेटिव जितने भी हुक्मिया जुमले होंगे उनमें शुरू में वर्ब आएगा। तो आप क्या करेंगे, मेहनत करो का ट्रांसलेशन वर्क हार्ड, वर्क वर्ब है, हार्ड सख्त की इंग्लिश होगी। मेहनत करो, जब वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो कि नहीं है, ठीक है। तो सख्त मेहनत करना या मेहनत करना एक ही बात होती है। वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, कितनी करना, क्या करना है, कहीं क्या होगा, लेस्ट फेल ना हो जाओ। लेस्ट यू आपने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट लिख दिया आपने यू, लेस्ट यू। उसके बाद आप लिख देंगे जनाब शुड, लेस्ट यू शुड। क्या होगा नतीजा, फेल, लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत कीजिए ऐसा ना हो के फेल हो जाओ। अब नोटेबल बात जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ना की इंग्लिश आमतौर पर नॉट की जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें नॉट नहीं लग रहा। तो याद रखने की बात है कि चूंकि लेस्ट का तर्जमा ही ना है, ऐसा ना हो के लेस्ट के तर्जमे का हिस्सा है, तो लिहाजा हम नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये उसका ऑलरेडी तर्जमा लेस्ट से हमने कर दिया है। तो इसमें अगर आप ऐसे करते हो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, तो वो तो मानी गलत हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो क्या फेल ना हो जाओ। तो ऐसा नहीं करना, आपने तर्जुमा इस तरह से करना, नॉट लगाए बगैर। सम टाइम इट हैपन्स, कभी ऐसा होता है बाज़-औक़ात कि आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया होता है कि करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, के गलत जुमले आपको दिए गए हैं उनको आप करेक्ट कीजिए। तो उसमें आपको एग्जामिनर नॉट लगा देता है। फिर आप लोगों की मतलब तमाम स्टूडेंट्स का माइंड ये काम करता है कि तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक है, ना फेल हो जाओ, नॉट भी लगा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक कोई नहीं है। जबकि मिस्टेक ये होती है कि लेस्ट के अंदर ऑलरेडी ना मौजूद है, एक बार फिर वो एग्जामिनर नॉट लगाकर आपको पजल करता है और आप पजल हो जाते हैं और आप इनकरेक्ट को करेक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात आपके लिए नोटेबल है कि नॉट ऐसे सेंटेंसेस में लेट्स वालों में नहीं लगता। हम और सेंटेंस ले लेते हैं इसी तरह का कोई। ध्यान से चलो मीन्स ख्याल से चलो, ध्यान से चलो, ऐसा ना हो कि फिसल जाओ, ऐसा ना हो के फिसल जाओ। तो ध्यान से चलना, वॉक केयरफुली, वॉक चलना
कैसे चलना है, एहतियात से, केयरफुली, वॉक केयरफुली, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, ऐसा ना हो क्या का तर्जमा लेस्ट के साथ आप करेंगे। और किससे कहा जा रहा है इम्पेरेटिव में आपको, यू को, तो आपने सब्जेक्ट यू लगा दिया। वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड स्लिप, फिसल जाना, स्लिप, लेस्ट यू शुड स्लिप। अब यहाँ पर एक बात जो काबिल गौर है कि आपने यू लगा दिया, लाजिम नहीं है यू ही लगे, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और आ जाए। तो ऐसा जुमला हम देख लेते हैं, उसे रोको, ऐसा ना हो के गिर जाए। अब ये देखिएगा, हुक्म आपको दिया जा रहा है लेकिन किसी के लिए दिया जा रहा है। उसे रोको, रोकना, स्टॉप, किसको, हिम, स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम, ऐसा ना हो कि गिर जाए, लेस्ट। उसी तरतीब से फार्मूले की इम्पेरेटिव सेंटेंस ये बनाने के बाद लेस्ट लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है, ऐसा ना हो कि गिर जाए, कौन गिर जाए, ही या शी, कोई भी हो सकता है। स्टॉप हिम, अगर हिम लगाया तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ही लगाएंगे। अगर स्टॉप हर होता तो फिर आप लेस्ट शी आप लगा देते, राइट, कुछ भी जैसे, मतलब इसकी मुनासिबत रखेंगे। स्टॉप हिम, उसे रोको, लेस्ट ही शुड फॉल। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे जिनमें खदशे का इजहार हो, उसमें आप लेस्ट लगाएंगे और इस तरह से मज़े मज़े के सेंटेंसेस बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये सेंटेंसेस आपने अगर टेंसेस पढ़ने के बाद नहीं पढ़े तो यकीनन आपके इल्म में आज इजाफ़ा हुआ है। और इसी तरह ही मैं ऐसे टॉपिक्स और ग्रामर के उन कोनों की आपको शेयर करवाऊँगा इंशाल्लाह, वो आपके इल्म की ज़ीनत बनाऊँगा, टॉपिक्स जो इंटरेस्टिंग भी हों और आपको ज़िंदगी भर में बातें करने में भी और लिखने में भी आपको काम आए, और आप फ़ख्र से किसी को कह सकें कि आप जुड़े रहो इंग्लिश चैनल के साथ। लेट्स लर्न इंग्लिश विद खालिद जावेद। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।